हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्ती से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, तैयारी को और आगे बढ़ाएं। आज आपको पढ़ना है निश्चित समाकलन। अब तक आपने अनिश्चित समाकलन पढ़ा है, तो बस थोड़ी सी और यहाँ पर जोड़ना होगा, थोड़ा उसी में और जोड़ना होगा तो आप निश्चित समाकलन पर पहुंच जाओगे। देखो, एक इसके लिए थ्योरम पढ़नी है, बहुत ही सिंपल थ्योरम। एक आपको थ्योरम पढ़नी है और इसके बाद समाकलन चुटकियों में तैयार। देखो कैसे करना है। हम ये मान लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास कोई फलन f(x) है और इस f(x) फलन का, ये f(x) फलन अंतराल a, b में परिभाषित भी है और सतत भी है। ध्यान से समझना है। ये देखो, ये है हमारा f(x) कोई फलन और इस फलन f(x) जो फलन है वो हमारा अंतराल a, b में संतत है और ये परिभाषित भी है। ठीक है, मान लेते हैं कि f(x) का जो समाकलन है वो मान लेते हैं f(x) है। मान लिया इसको हमने समाकलन किया, अनिश्चित समाकलन हमने करना सीखा है, तो अनिश्चित समाकलन हमने इसका किया और मान लिया ये इसका समाकलन आ गया कैपिटल f(x) और ये कैपिटल f(x) इसका समाकलन है। तो आपको एक थ्योरम यहां पर इस तरीके से याद रखनी है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f(x) dx, मतलब f(x) का इंटीग्रेशन a से b में करना है ना। अंतराल कितना है, a से b, अंतराल a से b में f(x) का समाकलन करना है। तो बच्चों मान लिया हमने कि इसका समाकलन हमें मिल गया f(x). ठीक है, इसका हमने समाकलन किया तो f(x) ये समाकलन मिल गया और इसके बाद ये सीमा हमारी दी गई है a टू b, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर f(x) का समाकलन कैपिटल f(x) है और a टू b सीमा के अंतर्गत इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं बच्चों, a टू b का मतलब समझते हैं, इसको कहते हैं निम्न सीमा। a क्या है हमारा, a मतलब है हमारी निम्न सीमा, इसको क्या कहते हैं, निम्न सीमा कहते हैं। अच्छा, b को क्या कहते हैं, b को उच्च सीमा कहते हैं, उच्च सीमा कहते हैं। ये हमारी निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है ना। लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसे कह सकते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका याद रखो, लोअर लिमिट को पहले पढ़ना है, अपर लिमिट को बाद में पढ़ना है। b टू a नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे, a टू b पढ़ोगे। ठीक है, f(x) फलन का समाकलन करना है किस सीमा के अंतर्गत, a टू b सीमा के अंतर्गत इसका समाकलन करना है। तो याद रखिए कि इसका समाकलन हमें f(x) मिल गया और ये हमारी सीमा, इस तरीके से ब्रैकेट बंद करके ये सीमाओं को यहां पर लिखना है a टू b। ठीक है, और इसके बाद में ध्यान दें इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों। पहले हमें ये उच्च सीमा x के जगह पर लिखनी है, तो आपको मिल जाएगा f(b) माइनस, और इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाने के बाद ये निम्न सीमा इस तरीके से लिखनी है f(a), और ये जो हमारा मान ज्ञात होगा वो वास्तव में a टू b f(x) dx का मान ज्ञात हो जाएगा। सीमाओं a और b के अंतर्गत f(x) फलन का समाकलन ये होता है, ये आपको याद रखना है। बात क्लियर, बिल्कुल एकदम छोटी सी बात है बच्चों। एक बात और समझनी है कि कभी इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि भाई उच्च सीमा पर इस फलन का मान माइनस निम्न सीमा पर इस फलन का मान। तो उच्च सीमा पर फलन के मान में से निम्न सीमा के फलन के मान को घटाएंगे और जो भी आंसर आएगा वो वास्तव में इसका समाकलन कहलाएगा। समाकलन f(x) का समाकलन a टू b क्या कहलाएगा, फलन का उच्च सीमा पर मान माइनस निम्न सीमा पर मान, जो भी इसका अंतर आएगा वही वास्तव में इस फलन का समाकलन कहलाएगा। बात क्लियर है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी हम क्या करते थे, जब अनिश्चित समाकलन पढ़ते थे तो अनिश्चित समाकलन में बच्चों क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट जरूर लगाते थे। यहां कहां चला गया कांस्टेंट, कोई बात नहीं, कांस्टेंट नहीं लगाने का मतलब समझते हैं। देखो क्यों नहीं लगाते यहां पर कांस्टेंट बच्चों। अगर मान ले थोड़ी देर के लिए कि हमने ये a टू b f(x) dx इसका हमने समाकलन करना चाहा और हमें समाकलन मिल गया कैपिटल f(x) और यहां पर हमने मान लो थोड़ी देर के लिए c लगा दिया। ठीक है, इसके बाद सीमाओं को लगा दो a टू b। इसके बाद देखो आगे की प्रोसेस समझो। हमने बताया कि सीमाओं को लगाने के बाद क्या करते हैं, हम ऊपर वाली पहले सीमा लिखते हैं, फिर माइनस, फिर नीचे वाली सीमा लिखते हैं। तो यहां पर क्या करना है, देखो f और x के जगह पर b लिखना है, प्लस c हमारा ज्यों का त्यों रहेगा।
ठीक है। फिर इसके बाद में माइनस का निशान लगाओ और फिर निम्न सीमा लिखनी है। तो यहां पर लिखना है एफ, एक्स के जगह पर ए लिखना है और फिर प्लस सी अपना ज्यों का त्यों रखना है। अब बच्चों ध्यान से देखो तो आपको यहां पर एफ बी प्लस सी माइनस में एफ ए और ये प्लस माइनस ये माइनस का सी हो जाएगा, जिससे आप देख सकते हो सी से सी कैंसिल आउट हो रहा है। इसका मतलब वही परिणाम हमें मिल रहा है, एफ बी माइनस एफ ए, यही परिणाम हमें मिलता है। तो आपको यहां पर कुछ सोचना विचारना नहीं है कि सी क्यों नहीं लगाए, कांस्टेंट क्यों नहीं लगाया। बच्चों यहां पर कांस्टेंट ना लगाने का सीधा सीधा मतलब है ये आपस में अपने आप कैंसिल हो जाता है, इसलिए निश्चित समाकलन में कभी कांस्टेंट आपको नहीं लगाना है। ठीक है, क्या करना है ध्यान से समझो। निश्चित समाकलन में क्या करते हैं, हम पहले दिए गए फलन का समाकलन करते हैं और समाकलन करने के बाद जो हमारी सीमाएं दी गई हैं उन सीमाओं को यहां पर बाउंड्री पर लिख लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद में क्या करते हैं, ये जो फलन जो हमने इसका समाकलन निकाला है उस समाकल में x के जगह पर हमें पहले उच्च सीमा लिखनी है, फिर माइनस का निशान लगाना है और फिर उसी समाकल में x के जगह पर निम्न सीमा लिखनी है और फिर जो इसका अंतर आता है वो वास्तव में इस सीमा का समाकलन का आंसर आता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो ये बच्चों इतनी सी बात है समाकलन को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब बात समझते हैं कि भैया हमें वास्तव में किस टाइप के प्रश्न मिलेंगे। तो बच्चों वो सब टाइप के प्रश्न जो आपने अनिश्चित समाकलन में सीखे हैं वो सभी टाइप के प्रश्न मिल सकते हैं। मतलब यहां पर आपको प्रतिस्थापन द्वारा भी समाकलन करना पड़ सकता है, यहां पर आपको खंडसा द्वारा समाकलन भी करना पड़ सकता है, यहां पर आपको आंशिक भिन्नों में बदलकर भी समाकलन करना पड़ सकता है। लेकिन जो समाकल बाद में आएगा उस समाकल में अर्थात जो आंसर आएगा उस आंसर में बाद में आपको ये सीमाओं को लिख देना है। सीमाओं को कैसे लिखना होता है, पहले समाकल में हम क्या करते हैं ऊपर वाली सीमा लिखते हैं, फिर माइनस का निशान लगाते हैं, फिर नीचे वाली सीमा लिखते हैं और बस काम खत्म, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बच्चों बात आपको पढ़नी है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो चलिए यहां पर हम समझते हैं कि इसको कुछ उदाहरण पहले लेते हैं, पहले कुछ इसके उदाहरण लेते हैं और फिर इसके बाद में आपकी एक्सरसाइज जो होगी 7.8 उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक उदाहरण है आपकी बुक में, देखो यहां पर आपकी बुक में जो उदाहरण है बच्चों वो हमारा है, उदाहरण का नंबर है हमारा 25वां। आपकी नई एनसीईआरटी बुक में 25वां उदाहरण है, जिसमें लिखता है समाकलन करना है ये 2 से 3 x स्क्वायर dx का समाकलन करना है। देखो ये 25वां उदाहरण है और उस 25वें उदाहरण में उदाहरण नंबर यहां लिख देते हैं, उदाहरण नंबर लिख देते हैं 25 और इस 25वें उदाहरण में भी 2-3 पार्ट दिए गए हैं, 4 पार्ट दिए गए, सब इकट्ठे देखो लिख लेते हैं। पहले दिया गया है हमें समाकलन करना है 2 से 3 x स्क्वायर dx। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर प्रश्न दिया गया है समाकलन 4 से 9 √x अपॉन में 30 माइनस x की पावर 3/2 और इसकी होल स्क्वायर इंटू dx दिया गया है। और फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पर यहां पर एक प्रश्न दिया गया है, इसमें लिखा है इंटीग्रेशन 1 to 2 x इंटू dx और अपॉन में लिखा है x + 1 इंटू में x + 2। और इसके बाद में यहां पर चौथे नंबर पर प्रश्न एक दिया गया है जिसमें लिखा है समाकलन करना है 0 से π/4, 0 से π/4 और यहां है sin क्यूब 2t और इंटू में cos 2t इंटू dt। इसका देखो समाकलन करना है बच्चों। ये हमारे पास यहाँ 4 प्रश्न हैं एक ही प्रश्न में। उदाहरण नंबर 25वां है, उसमें 4 प्रश्न दिए गए। ध्यान से समझना बच्चों, एकदम कतई इधर उधर भटकना नहीं है, पूरे प्रश्न को पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है, सभी प्रश्नों को आराम से पढ़ना है। देखो पहला इसमें प्रश्न है, इसमें लिखा है, इसको हम i बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, ये लिखा है 2 से 3 x स्क्वायर इंटू dx। बहुत सुंदर बच्चों, ये हमने बताया कि सीमाओं पर पहले ध्यान ना दें, हम अनिश्चित समाकलन की भांति इसको हल करेंगे, बस ध्यान रहे कांस्टेंट ना लगाएं। ठीक है, क्यों लगाएंगे, वो तो कैंसिल हो रहा है।
तो एक्स स्क्वायर का समाकलन बच्चों होता है एक्स क्यूब बटे 3। बहुत ठीक है, और इस पर हम ये बड़ा कोष्टक लगा के सीमाओं को लिख देते हैं 2 से 3, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये 3 जो बटे में लिखा है इसका सीमाओं से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 3 बाहर निकाल लिया जाए तो ये बचेगा कितना, एक्स क्यूब, और ये हमारा 2 से 3 है। अब पहले हमें उच्च सीमा लिखनी है, x के जगह पर उच्च सीमा लिखनी है, तो ये 3 है, x के जगह पर 3 लिख दें, 3 का क्यूब, फिर माइनस का निशान लगाओ, और फिर इस x के जगह पर 2 लिखना है, मतलब निम्न सीमा लिखनी है, और इसका क्यूब अपना ज्यों का त्यों। बस ये हमारा आंसर हो गया 1/3। 3 तिया 9 तिया 27 लिख दें, -2 दूनी 4 दूनी 8 लिख दें, इसका अंतर करने पर हमें आंसर मिल जाएगा। देखो ये बचेगा कितना, 19, है ना। तो 19/3 इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। सिंपल सा काम और आसान सा काम, ठीक है। इसी टाइप से देखो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर बच्चों दूसरा जो प्रश्न दिखाई दे रहा है ना, उसका हल करने में आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। देखो ये दिया गया है 4 से 9 √x × dx, और नीचे बटे में लिखा है 30 - x की पावर 3/2 इसका होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दें, जैसा कि हमने बताया कि आपको प्रश्न के को देखने पर पता चलेगा कि हमें यहां पर किस विधि से समाकलन करना है, मतलब हमें बिल्कुल अनिश्चित समाकलन को समझ के करना है। बाद में सीमाओं का यूज करते हैं, पहले हमें सीमाओं का कोई यूज नहीं करना है। पहले हमें ये सोचना है कि भैया इसका समाकलन कैसे होगा, ठीक है। तो यहां पर बच्चों समाकलन प्रतिस्थापन विधि द्वारा होगा। देखो कैसे करते हैं, ध्यान से समझो। इसको यहां पर हम ये मान लेते हैं कि 30 - x की पावर 3/2 इसको हम मान लेते हैं t, बिल्कुल ठीक है। इसका अवकलन कितना होगा, देखो 30 का तो 0 हो जाएगा, माइनस x की पावर n का फॉर्मूला लगाते हुए हम 3/2 को पहले लिखेंगे, x की पावर 3/2 में से 1 घटाएं तो 1/2 बचेगा, और इंटू dx बराबर dt लिख दें, ठीक है कि नहीं। अब देखो माइनस का 3/2 यहां से हटाएं, x की पावर 1/2 का मतलब तो बहुत अच्छे से जानते हो, x की पावर 1/2 का मतलब √ होता है, √x लिखें, इंटू dx लिखें, बराबर में माइनस में 2/3 dt लिख दें। ये 2 ऊपर जाएगा, -3 से भाग, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से √x × dx बराबर -2/3 dt आपको मिल रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। यहां पर देखो करते हैं i बराबर समाकलन, लिमिट हमारा कोई अभी ज्यों का त्यों लिख देते हैं, या रखो बिल्कुल बाद में रखें, ना रखो तो कोई समस्या नहीं है, अभी फिलहाल हम लिमिट का यूज ही नहीं कर रहे। तो ये √x dx को हम लिख देते हैं -2/3 dt, जबकि यहां पर इसको हमने पूरे को t माना है तो ये t² हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहां पर देखो -2/3 समाकलन से बाहर करें, लिमिट हमारा है 4 से 9, और ये t की पावर -2 dt लिख सकते हैं। अब इसका समाकलन करो बच्चों, समाकलन जब इसका करेंगे तो यहां पर देखो -2/3 इसका समाकलन t की पावर -1/-1, और इसका लिमिट जो दिया गया है वो 4 से 9 दिया गया है, इस पर हमें अभी कोई चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। ये -1 दिख रहा है ना, इसको बाहर निकालो तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। देखो यहां लिख देते हैं, ये माइनस अपना प्लस हो जाएगा 2/3, और यहां पर आप ध्यान से देखो 1/t लिखो, और इसके बाद में लिमिट है हमारा 4 से 9। 9 से 4 नहीं पढ़ना है, याद रहे, पहले लोअर लिमिट पढ़ी जाती है, बाद में अपर लिमिट पढ़ी जाती है। पहले 4 से 9 पढ़ना है, 9 से 4 बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब जो लिमिट भी नहीं रखनी है, अब क्यों नहीं रखनी है, लिमिट अगर आपने यहां रख दी तो बात हमारी बिगड़ जाएगी। यहां क्या करना है, जब भी प्रतिस्थापन करो तब इसी t का मान ये है ना, t को हमने क्या माना था, 30 - x की पावर 3/2 को t माना था, तो इस t के मान को आपको यहां रख देना है, इसके बाद लिमिट लेनी है। देखो ध्यान दें, 2/3, और ये हमारे पास 1/t का मान लिखेंगे 30 - x की पावर 3/2, और इसकी लिमिट है 4 से 9। अब बात समझ में आ जाएगी। देखो 2/3 अपना ज्यों का त्यों है, ठीक है, 2/3 ज्यों का त्यों है। तो ध्यान से समझना बच्चों, हम पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, x के जगह पर पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, और फिर x के जगह पर नीचे वाली लिमिट रखेंगे। देखिए आपको क्या करना है, 1/30 माइनस x की जगह पर 9 लिखें, 9 की पावर 3/2, ठीक है।
और इसके बाद फिर माइनस का निशान लगाओ, फिर 1/30 माइनस एक्स की जगह 4 की पावर 3/2। ये हमें देखो इसका आंसर मिल रहा है। इसको हल करोगे बस आंसर हो जाएगा। चलो अभी मेरे ख्याल से थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, चलो कोई बात नहीं बच्चों, यहां पर है ना, पहले ये है और इसके बाद में ये यहां से आ जाओ। क्या करना है, 2/3, इसके बाद 1 यहां देखो 30 लिखा है। अब ध्यान से देखो ये है 9 की पावर 3/2। देखिए यहां पर इसको ऐसे कह सकते हैं 9 9 81, या फिर इसको ऐसे कह दो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 3 तिया 9 तिया 27। इसका आंसर कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, फिर माइनस का निशान लगाओ, 1 यहां भी इसी प्रकार देखो 30 माइनस और ये 4 की पावर 3/2, मतलब 4 की पावर 1/2 का मतलब 2 होता है, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका आंसर कितना लिखना है, 8। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो भाई अब ये हमारा आंसर आ गया 2/3 और यहां से 1 लिखो 3, 30 में से 27 घटाओ 3 मिलेगा, माइनस में लिखो 1 यहां पर 30 में से 8 घटा के यहां पर लिखना है 22। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से हल करने वाली बात है, बाकी कोई खास बात नहीं रह गई है। 22 या 66 आ जाएगा एलसीएम, और यहां से 22 माइनस में 3। ठीक है, और ये हमारे पास है, देखो बच्चों यहां पर कुछ वैसे हो गया ना खचर पचर वाला काम, कोई बात नहीं। यहां से देखिए इसको घटाओगे 19 और नीचे बटे में 66, और इसको यहां से 2 से काटोगे 3 3 33 बार, है ना, तो आंसर आएगा 19/99, 33 या 99। ये बच्चों आंसर है। बात क्लियर है कि नहीं। तो पहले ध्यान दें कि इसको यहां से और फिर इसके बाद ये और फिर इसके बाद ये। ठीक, तो ये हमारा दूसरा इसका भाग है, इसको नोट कर लें, और फिर इसके बाद हम तीसरे भाग पर आते हैं। देखो ध्यान दें बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां पर कोई भी पर्टिकुलर रूल नहीं है कि हमें पहले क्या करना है। प्रश्न को आप देखो, अनिश्चित समाकलन जैसे भी आपको आता है वैसे अनिश्चित समाकलन पहले करना है, बाद में हमें सीमाओं को यूज करना है। तो यहां पर आपने देखा प्रतिस्थापन किया है, लेकिन अब आगे वाले प्रश्न में देखो ये हमने देखा कि भैया ये तो आंशिक भिन्न जैसा लग रहा है ना। नीचे देखो बटे में रैखिक गुणनखंड दिए गए हैं, तो आपको a बटे इतना b बटे इतना याद करो, है कि नहीं है। चलिए इसको रब कर लेते हैं, जल्दी से नोट करो, और अब हम तीसरे वाले पार्ट पर आते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरे पार्ट पर देखो, चलो पूरा रब कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, तीसरा पार्ट ये भी थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो देखो ये हमारा तीसरा पार्ट है बच्चों। तीसरे पार्ट में लिखा है इंटीग्रेशन करना है 1 से 2x इंटू डी एक्स, नीचे है बटे में x+1 इंटू दूसरे ब्रैकेट में x+2। इसका हमें समाकलन करना है, इसको i बराबर लिख लें। हमने जैसा कि बताया कि हमें अभी लिमिट से कोई लेना देना नहीं, हम सबसे पहले अनिश्चित समाकलन करेंगे और बाद में इसकी सीमा निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, आंशिक भिन्न में तोड़ना है। देखो x बटे x+1 इंटू x+2, नीचे रैखिक गुणनखंड है, तो आंशिक भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं, a लिखते हैं, बटे में पहला गुणनखंड लिखते हैं, प्लस यहां b लिखते हैं, फिर बटे में दूसरा गुणनखंड लिखते हैं। ठीक है कि नहीं। इसके बाद में यहां पर ये जो दिख रहे हैं ना, दोनों गुणनखंडों को पक्षांतर करो, यहां गुणा कर दें, यहां गुणा कर दें, तो हमारे पास यहां तो x मिलेगा बराबर का साइन, और इसको यहां गुणा करोगे तो a+1 से ये a+1 कट जाएगा, तो a के साथ में x+2 का गुणा हो जाएगा, प्लस यहां पर देखिएगा ध्यान से ये x+2 कट जाएगा, तो b के साथ में गुणा हो जाएगा x+1 से, और इस पर हम समीकरण का एक नंबर डाल लेते हैं। तो अब हमें a और b के मान ज्ञात करना है। अगर a का मान ज्ञात करना है तो a के नीचे जो बटे में लिखा उसको हम 0 लिख दें, और यहां से x का मान निकालें। x का मान यहां लिखेंगे तो a का मान ज्ञात हो जाएगा, और उसी प्रकार b का मान ज्ञात करना है तो b के बटे में जो लिखा है उसको 0 लिखो, यहां से x का मान निकाल के यहां रख दें, तो फिर b का मान ज्ञात हो जाएगा। हमें a और b के मान ज्ञात करने होते हैं, तो यहां से क्या करते हैं, देखो यहां लिख दें a के मान ज्ञात करने के लिए x+1 को लिख दें 0, और यहां से x+1 बराबर अगर 0 है तो इसका मतलब है x का मान -1 है। ठीक है, समीकरण 1 में रख दें, में रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर रख दिया जाए तो ये देखो x की जगह पर -1 हो जाएगा, बराबर का निशान लगाओ, a अपना ज्यों का त्यों है, फिर इसके बाद x का मान -1 लिखें, प्लस का 2 लिखें, प्लस में b इंटू पूरा का पूरा 0,
x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो भाई बात बन गई। a का मान तो समझो यहां से कैलकुलेट हो गया। a बराबर बोलो कितना हो जाएगा, देखो 2 प्लस का है, 1 माइनस का है, 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, तो a बराबर -1। यहां लिख देते हैं a बराबर -1। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। a का मान कितना हो गया, -1। अब देखो a का मान -1 हमें मिल गया, b का मान और ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करना है, b के बटे में जो लिखा उसको 0 लिखो। तो यहां पर आप लिखें फॉर b, मतलब b के मान को ज्ञात करने के लिए x प्लस 2 को हमें 0 रखना पड़ेगा, और यहां से निकालें तो x का मान -2 निकलेगा, उसको हमें समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, यहां रख देते हैं। देखो पहले वाले समीकरण में x का मान -2, यहां रखो -2, फिर बराबर a इंटू एक्स का मान -2 प्लस 2, मतलब इसको 0 लिख लो, प्लस b इंटू एक्स का मान -2 लिखो प्लस का 1। और ध्यान से देखो तो ये माइनस का b बचेगा, ये माइनस का 2 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b बराबर 2। तो यहां से आपको b का मान 2 मिल जाएगा। ठीक है, a और b के मान हमने ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या करना है, ये a और b के मानों को यहां रखना है, फिर इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करने के बाद फिर सीमाओं को लिखना है। ठीक है कि नहीं, देखो यहां करते हैं। हमें क्या करना है, i बराबर समाकलन, चलो लिमिट भी रख देते हैं 1 to 2, और यहां से इसका हमने आंशिक भिन्न में वियोजन इस तरीके से कर लिया है। a का मान लिखो माइनस में 1, बटे में लिखें x प्लस 1, और प्लस b, और b का मान कितना लिखना है 2, बटे में लिखेंगे x प्लस 2, इंटू में लिखें dx। बात यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है कि नहीं। अब बच्चों इसका समाकलन आपको पता है, माइनस बाहर निकाल लें, ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, 1/x का समाकलन log x होता है, इसीलिए इसका भी समाकलन हमें log x प्लस 1 लिखना पड़ेगा। x है ये समझो, है ना। बस सीमाओं को आपको यहां लिख देना है बिना सोचे विचारे 1 to 2। ठीक है, इसके बाद प्लस का निशान, और 2 हमारा समाकलन से बाहर आ जाएगा, और 1/x प्लस 2 का भी समाकलन log में ही लिखना है, log x प्लस 2 हो जाएगा। और इसके बाद यहां भी इसकी सीमा लिख दें 1 to 2। अब सीमाओं को लिख दें और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, माइनस, पहले ऊपर वाली सीमा लिखेंगे, log x का मान 2 लिखें, 2 प्लस 1 हो जाएगा, फिर माइनस का निशान लगाओ, log x का मान 1 लिखें, 1 प्लस 1। ठीक है, यहां तक काम खत्म। अब प्लस का निशान लगाओ, यहां भी देखो उसी प्रकार करना है, 2 अपना मल्टीप्लाई में है तो चलो 2 अपना ज्यों का त्यों रखो, और इसके बाद x का मान 2 लिखो, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस 2, फिर माइनस log 2 1 प्लस 2। ठीक है कि नहीं, पहले ऊपर वाली लिमिट रखो, फिर माइनस का निशान लगाओ, फिर ये नीचे वाली x की जगह पर नीचे वाली लिमिट रखो। ठीक है, अब ये समझो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस log 3 लिख दें। ठीक है, ये 2 और 1 3, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस log 2 लिख दें, प्लस यहां पर देखो 2 log 4 हो जाएगा, देखो ये 4 हो जाएगा, माइनस 2 log 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 3, तो माइनस का है तो माइनस में लिखो कितना, और 2 का साथ में गुणा भी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो 2 log 3 और 1 ये log 3 लिखा है, तो 2 और 1 3, तो आपको यहां से मिलेगा माइनस में 3 log 3। ठीक है, और इसके बाद यहां पर देखो प्लस में log 2, और साथ साथ में प्लस में यहां पर आप लिख सकते हो log, देखो ध्यान से इसको लिख सकते हैं log 4 का स्क्वायर। यहां से 2 हटाओ और 2 यहां पर वर्ग पे आ जाएगा कि नहीं, तो 4 चौको कितना हो जाएगा 16। यहां भी माइनस का 3, यहां पे इसको ऐसे लिख दें माइनस log 3 का क्यूब लिख दें, ये 3 यहां से हटाओ, 3 घात में पहुंच जाएगा। log m की पावर n बराबर n log m होता है, तो n log m को m की पावर n लिखा जा सकता है, प्लस यहां देखो log m प्लस log n, log m इंटू n लिख सकते हैं। एक स्टेप बढ़ा देते हैं, चलो यहां पर लिखो 4 चौको 16 है। अब इनको गुणा में लिख दो, तो ये माइनस का log 27 हो जाएगा, प्लस में log यहां पर देखो 32 हो जाएगा, इनका दोनों का गुणा कर दें, log m प्लस log n बराबर log m इंटू n होता है कि नहीं। 16 में 2 का गुणा 32 हो जाएगा, और जब माइनस में होता है तो इसको डिवाइड में ले आते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log 32/27। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
क्लियर है बच्चों? ये हमारा देखो फाइनल आंसर है, log m माइनस log n बराबर log m बटे n। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तीसरा प्रश्न है हमारा उदाहरण का। ठीक है, और इसके बाद देखो ये अंतिम उदाहरण है, इसको भी करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। अंतिम उदाहरण है हमारा चौथा, इसको भी देखो करेंगे, बहुत जल्दी करें। चलिए अब करते हैं हम यहां पर चौथा नंबर। देखो चौथा नंबर प्रश्न करेंगे। चलो पहले इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, इसमें लिख दें i बराबर इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से π/4 और यहां पर है साइन क्यूब 2t इंटू में cos 2t इंटू dt, इसका हमें समाकलन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सीमाएं दी गई हैं 0 से π/4 के अंतर्गत इसका क्षेत्र का क्षेत्रफल समझो ज्ञात करना होता है ना। अभी इसकी हम यूज सिखाएंगे, आपको समाकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन सिखाएंगे, तो आपको वहां पर सीमाओं को रखने पर क्या मिलता है, क्षेत्रफल मिलता है ना। किसी फलन के द्वारा, अक्षों के द्वारा, दी गई कोटियों के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल इसी प्रोसेस से करना होता है। ठीक है, वो अब बाद में अगले वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो यहां पर समझते हैं। देखो इसका समाकलन जो कैसे करेंगे, इसका समाकलन कैसे करेंगे भाई, यहां भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ ऐसा तो है नहीं। अगर हम ये कहें कि यहां पर दो फलन हैं, खंडसा समाकलन लगा दें बच्चों, यहां पर खंडसा समाकलन चाहे जितनी बार लगाओ तो वही दोनों फलन लौट पौट के आ जाएंगे, है ना। तो कभी आपका ये आंसर आने वाला नहीं है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अगर हम यहां पर प्रतिस्थापन कर लें कि भाई साइन 2x को t मान लें, साइन 2t बराबर चलो u मान लें। ठीक है, t में फलन है हमारा, तो हम साइन 2t को u मान लें और इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करें। साइन 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2t और 2t का 2, और फिर इसके बाद में dt बराबर में du लिख दें। ठीक है, दो यहां भाग में चला जाएगा, हम लिख सकते हैं cos 2t dt बराबर 1/2 du लिख सकते हैं। बोलो इतनी बात ठीक है बच्चों? तो ध्यान से देखा जाए कि cos 2t इंटू dt, ये हमारा देखो ये, इसको हम 1/2 du लिख लें और इसको हम यहां पर u का क्यूब लिख दें, है ना। साइन 2t को u माना है तो u का क्यूब, और यहां पर इसको क्या लिखेंगे 1/2 u। तो ये प्रश्न हमारा इस तरीके से बदल जाएगा। ध्यान से देखना है, 0 से π/4 लिखो, इसको हमने u मान लिया है तो u का क्यूब हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 du लिख सकते हैं। बोलो सही है कि नहीं बच्चों? 1/2 हम समाकलन से बाहर करें, इसका हम समाकलन नहीं करते हैं, अचर का समाकलन नहीं किया जाता है। u क्यूब का समाकलन करेंगे तो घातें 4/4, u की पावर 4/4। ठीक है, और जो समाकलन की लिमिट है वो भी हम 0 से π/4 लिख दें। बच्चों ध्यान रहे कि कभी भी प्रतिस्थापन करें तो ये लिमिट तभी लिखी जाएगी जब u का मान लिख दें। u का मान कितना है, साइन 2t है, तो वो उसको यहां रखना है, इसके बाद लिमिट रखनी है। ठीक है भाई, तभी अभी बताएंगे कि हम ये लिमिट भी बदल सकते हैं, वो अभी आगे बताएंगे। फिलहाल अभी इतना ही याद रखो आप। देखो 4 को बाहर निकालेंगे तो 1/4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर इसके बाद में u का मान लिख दें। u का मान है साइन 2t और इसकी पावर है 4 और लिमिट है 0 से π/4। ठीक है, अब देखो यहां पर इसका आंसर लिख देते हैं। ये आंसर आ जाएगा 1/8 साइन की पावर 4 2, t का मान लिखें π/4, फिर माइनस का निशान लगाओ और फिर ये हमें t की जगह 0 लिखेंगे तो साइन की पावर 4 ये 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हुआ कि 1/8 इंटू साइन की पावर 4, ध्यान दें तो 2 से ये 2 बार कट जाएगा तो बचेगा कितना, π/2, और साइन 0 का मान 0 होता है। साइन की पावर 4 π/2, साइन π/2 का मान 1 होता है, तो 1 की पावर 4 हो जाएगा। 1 की पावर 4, ये तो 0 ही है, तो इस तरीके से 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, 1/8 इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से देखो उदाहरण नंबर 25 में 4 भाग थे, चारों के चारों आपने कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कोई समस्या है क्या? अगर कोई समस्या नहीं है तो वीडियो को लाइक तो करो भाई,
ठीक है, आगे बढ़े, देख लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगला। चलो अब आते हैं देखो एक्सरसाइज के प्रश्नों पर। 7.8 एक्सरसाइज, ठीक है, जिन छात्रों के पास पुरानी एनसीईआरटी बुक है उनके बुक में ये एक्सरसाइज 7.9 होगी, है ना, 7.9 होगी ये, है ना, क्योंकि एक एक्सरसाइज आपकी निकाल दी गई है। योग सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करते थे, उसको नई एनसीईआरटी बुक में नहीं प्रिंट किया गया है, ठीक है, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है भाई। अब देखो यहां पर हमारा जो प्रश्न है वह है -1 to 1 x + 1 × dx, है ना। ये एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि समाकलन करना है -1 to 1 x + 1 × dx, इसका हमें समाकलन करना है, ये हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है, -1 to 1 x + 1 × dx। तो ध्यान से समझना बच्चों, हम तो बड़े आराम से देखो इसका अनिश्चित समाकलन समझेंगे। अनिश्चित समाकलन का मान तो हम बहुत अच्छे से निकालना जानते हैं, वही काम हमें करना है। देखो x का समाकलन करना है, फिर 1 का समाकलन करना है। x का समाकलन होता है x² प्लस 1 का समाकलन होता है x, और ये सीमा जो दी गई है वो बाद में बिल्कुल ज्यों की त्यों चपका देनी होती है, कुछ भी नहीं करना है। पहले लिखनी है अपर सीमा, फिर माइनस, फिर लोअर सीमा, बस समझो आंसर आ जाएगा। तो यहां सबसे पहले क्या करना है, x की जगह 1 लिखना है, 1 का स्क्वायर बटे में 2, फिर प्लस, और यहां भी x की जगह 1 लिखना है। मतलब पहले हमें ऊपर वाली सीमा लिखनी होती है, फिर माइनस का निशान लगाओ और इसके बाद निम्न सीमा को लिखो। x की जगह लिखना है निम्न सीमा, मतलब -1, और इसका स्क्वायर लिखें, बटे में 2 लिख दें, प्लस का निशान लगाओ, x का मान -1 लिख दें, ठीक है, और इसको हल करोगे ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, यहां पर लिखना है 1 का स्क्वायर 1 होता है, बटे में 2, प्लस में 1, फिर माइनस, यहां माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बटे में 2, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस से गुणा करोगे तो प्लस का 1, और यहां से देखो 1/2 1/2 कैंसिल, 1 और 1 को जोड़ के यहां पर आंसर आपको 2 मिलेगा, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो कितना आसान प्रश्न है। पहला काम वही कि हमें अनिश्चित समाकलन की तरीके से पहले समाकलन करना है। जो समाकल्य मिलता है उसमें आपको पहले उच्च सीमा लिखनी है, फिर माइनस निम्न सीमा लिखनी है, इसको हल करोगे आंसर मिलेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है बच्चों 1/x का समाकलन करना है, और ये हमारा देखो दूसरा प्रश्न है, इसमें दिया गया है लिमिट 2 से 3 1/x dx, ये हमारा दूसरा प्रश्न है, इसको भी हम i बराबर लिख लें, ठीक है, 2 से 3, बिल्कुल ठीक है, 1/x dx। देखो कैसे करना है, बहुत अच्छे से पता है कि 1/x का समाकलन हो जाता है log x, और इसका यहां पर देखो 2 से 3 ये लिमिट दिया गया है। पहले हमें ऊपर वाली लिमिट रखनी है, मतलब ऊपर वाली सीमा लिखनी है, पहले x की जगह 3 लिखना है, फिर माइनस का निशान लगाओ, और फिर निम्न सीमा लिखनी है, x का मान 2 लिखना है। तो यही समझो आंसर है। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, log m माइनस log n बराबर log m बटे में n लिख दें, ठीक है, 3/2, log 3/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। और बढ़ते हैं आगे, देखो तीसरे प्रश्न में कुछ बहुपद फलन दिया गया है, और उसके हमें समाकलन पहले करना है, और इसके बाद लिमिट है 1 से 2, इसकी लिमिट कितनी है 1 से 2, ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। देखो ध्यान से, तीसरा प्रश्न है, और यहां पर हमें जो सीमा दी गई है वो हमारी है 1 से 2 4x³ 1 से 2 यहां पर लिखा है 4x³ प्लस नहीं है -5x², माइनस में है 5x² प्लस 6x, और इसके बाद में प्लस 9, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें समाकलन करना है, बाद में ये लिमिट रखनी है, ठीक है, ये प्रश्न नंबर 3 है। तो देखो ध्यान से, 1 से 2 हम सबका अलग अलग समाकलन करेंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग अलग, सबका समाकलन करते हैं। तो हमें यहां पर देखो 4, चलो कर लेते हैं, मेरे ख्याल से आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। 4 तो हमारा अचर है,
एक्स क्यूब का समाकलन होता है एक्स की पावर 4/4, ठीक है कि नहीं, बहुत ठीक। फिर माइनस का निशान लगाओ, यहां 5 लिखा है, इसका समाकलन नहीं करना होता है। एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है एक्स की पावर 3/3 होता है, प्लस 6 एक्स का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है। फिर इसके बाद प्लस 9 और 1 का समाकलन एक्स होता है, ठीक है। बस लिमिट रख दो आप यहां पर इस तरीके से, लिमिट 1 से 2 लिख दो, ठीक है। तो यहां से आप चाहो तो ये 4 से 4 कैंसिल कर सकते हो, ये 2 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पहले x का मान 2 लिखेंगे, फिर माइनस का निशान लगाओ और फिर x का मान 1 लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे और यही आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से क्या करना है, पहला काम x का मान यहां 2 लिखें, 2 की पावर 4 माइनस 5 इन बटे में 3, ये 5/3 और फिर x के मान को लिखेंगे 2 का क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू एक्स का मान लिखेंगे 2, इसका स्क्वायर प्लस में 9 इंटू एक्स का मान 2, ठीक है। पहले ये हमारी उच्च सीमा हमने लिखी है, फिर इसके बाद माइनस का निशान लगाओ और अब निम्न सीमा लिख देते हैं। एक्स का मान पहले यहां 1 लिखो, 1 की पावर 4, फिर माइनस में 5/3, एक्स का मान कितना लिखना है 1 का क्यूब, फिर प्लस में लिखो 3 इंटू एक्स का मान 1 और 1 का स्क्वायर प्लस में 9 और इंटू एक्स का मान 1, ये हमारी निम्न सीमा का मान, ठीक है। ये उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहां लिखो 16 है, माइनस में ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40/3, प्लस यहां पर 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 लिखो, प्लस 9 दूनी 18 लिखो, ठीक है। माइनस यहां पर देखो 1 का 4 पावर 1 ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर 5/3 लिख लें, ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये माइनस का हो जाएगा 3, माइनस का हो जाएगा 9। इसको अब हल करो भाई, देखो पहले तो एक काम करते हैं, 18 12 30 और 30 में यहां पर 16 और जोड़ दो तो 30 और 16 हो जाएगा आपका 46, ठीक है, और माइनस में 40/3, ठीक भाई। चलो यहां पर देखो ये प्लस में लिखा है 5/3, ये भी ठीक है। इसके बाद माइनस का देखो 9 और 1 10 और 3 13, माइनस का 13, ठीक है। तो ध्यान दें ये 46 है, इसमें से 13 घटाओगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 6 में से 3 घटाओ 3, 4 में से 1 घटाओ तो ये 3, 33 प्लस का हो जाएगा, और माइनस में कितना होगा देखो 40 में से 5 घटाओ तो 35 लिखो, और 35/3, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 33 या 99 माइनस में 35 और नीचे बटे में 3। तो चलो फाइनल आंसर लिख देते हैं, 9 में से 5 घटाओ 4, और ये हमारा हो जाएगा 9 में से 6 घटाओ 3 घटाओ तो 6 और नीचे बटे में 3, 64/3 आपको आंसर लिखना है, ठीक है बच्चों। कैलकुलेट करने का अपना अलग अलग भी ढंग हो सकता है, आप ऐसे भी कह सकते हो, पहले अलग अलग सबकी सीमाएं निकालती, इसका अलग फिर इसका अलग, अलग अलग करके हम निकाल सकते थे, या एक साथ करो, पहले ऊपर वाली सब में सीमा लिख दो, फिर माइनस, फिर नीचे वाली सीमा लिख दो, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो। चलो देख लो एक बार, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न लिखता है यहां पर समाकलन करना है 0 से π/4 sin 2x का समाकलन। बिल्कुल एकदम आसान है भाई, sin 2x का समाकलन आपको पता है माइनस cos 2x/2, सीधा सीधा करना है, और जो इसकी सीमाएं दी गई हैं उनको लिखना है, बस आंसर आ जाएगा। देखो ये हमारा हो गया 0 से π/4, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेशन 0 से π/4, और यहां पर लिखते हैं sin 2x इंटू dx, ठीक है। ये हमारा समाकलन करना है, ठीक है। लिमिट क्या है 0 से π/4, बिल्कुल ठीक है बच्चों। यहां पर पता है sin 2x का जो समाकलन होता है माइनस cos 2x होता है, यहाँ x के साथ में 2 से गुणा है तो क्या करना है, समाकलन में 2 से भाग कर लेंगे, और इसके बाद ये सीमा दी गई है 0 से π/4 लिख देंगे, और समझो आंसर। देखो माइनस भी समाकलन ये लिमिट से बाहर करो 1/2, ठीक है, और इसके बाद में ये cos 2x, और इसके बाद सीमा 0 से π/4 दी गई है। अब आपको यहां पर लिखो माइनस 1/2 लिखना है, cos 2x के जगह पर π/4 लिखना है, माइनस
cos 2x का मान 0 लिखना है। ठीक है, -1/2 और यहां पर लिखेंगे cos π/2, फिर -cos 0 लिखेंगे। ध्यान दें cos 0 का मान 1 होता है जबकि cos π/2 का मान 0 होता है। तो आपको लिखना है -1/2 cos π/2 मतलब 0 माइनस cos 0 मतलब 1 और -1/2 का -1 से गुणा करोगे तो प्लस में 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और बिल्कुल ठीक सिमिलर तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है ना। ये आपके लिए होमवर्क है। cos 2x का समाकलन sin 2x/2 लिखना है, सीमाओं को देख देना है, आंसर आ जाएगा। इसके बाद छठवां सवाल भी बच्चों इसी टाइप का है। देखो सीधा सीधा कह सकते हैं e⁻x का समाकलन करना है। क्या है? समाकलन करना है e⁻x dx और इसकी सीमाएं जो दी गई हैं वो हमें हैं दी गई हैं कितनी, 4 से 5 दी गई है। सीमा क्या है? 4 से 5 दी गई है। क्या करते हैं बच्चों, e⁻x का समाकलन भी तो e⁻x ही होता है। e⁻x का समाकलन e⁻x होता है, e⁻x का अवकलन भी e⁻x होता है, दोनों एक ही है ना। e⁻x का समाकलन e⁻x और लिमिट रख दें 4 से 5। इसके बाद पहले उच्च सीमा लिखनी है तो e⁻5 लिखो माइनस e⁻4 लिखो और बच्चों यही आंसर कह सकते हो। चाहो तो e⁻4 दोनों जगह से कॉमन लेके आप यहाँ e-1 ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे लिखना चाहो, कोई खास बात नहीं। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वें के बाद देखो ये 7वां प्रश्न लिखा है 10x का समाकलन करना है, 0 से π/4 लिमिट दी गई है। जैसा कि बच्चों हमने बताया कि आपको यहां पर कुछ नया नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं करना है, केवल और केवल समाकलन आप अनिश्चित समाकलन की तरीके से करो और इसके बाद में आप उसकी सीमा रख दें, आंसर आ जाएगा 10x 0 से π/4, 0 से π/4 10x का हमें क्या करना है? समाकलन करना है। ये हमारा प्रश्न है। देखो ध्यान से, 10x का समाकलन आपको पता है माइनस में log cos x होता है, बिल्कुल सही होता है। और ये हमारी जो लिमिट है वो 0 से π/4 है। ये तो डायरेक्ट वाले है ना, बिल्कुल डायरेक्ट वाले। हमें क्या करना है? माइनस ज्यों का त्यों रखना है, log cos x का मान π/4 रख दें, फिर माइनस log cos x की जगह 0 लिख दें। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर इस तरीके से देखो, लिखो बराबर में माइनस यहां पर लिखो log cos π/4 का मतलब cos 45 का मतलब होता है 1/√2, बिल्कुल ठीक है। फिर माइनस यहां पर लिखोगे log cos 0 का मतलब 1 होता है, तो log 1 बताओ कितना लिखोगे? 0। आंसर आपका आएगा माइनस log 1/√2 माइनस इसको 0 लिखो। और बच्चों यहां से देखो ये हम कह सकते हैं या -0 लिख लो या +0 लिख दो, कोई फर्क नहीं है। यहां पर 1/√2 लिखा है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस log 2 की पावर -1/2, है ना। अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर होता है, ऊपर ले जाओगे माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो ये -1/2 पहले आके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 log 2, ये इसका आंसर हो सकता है। 1/2 log 2 लिख दें या माइनस log 1/√2, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो ये 7 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। चलिए आगे बढ़े। कोसेक x का समाकलन करना है और इसकी सीमा दी गई है π/6 से π/4। ठीक है, देखो ठीक है, कोसेक x का समाकलन करना है। देखो 8वां प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8वां है। देखो ध्यान से, ये हमारा है 8वां प्रश्न, लिखा है समाकलन करना है π/6 से π/4, इसका समाकलन करना है कोसेक x इंटू dx। ठीक है, π/6 से π/4 कहाँ है भाई? सवाल हमारा है, बिल्कुल ठीक है, कोसेक x dx का समाकलन करना है। देखो कैसे करना है, तो अब देखो बच्चों यहां पर हमें डायरेक्ट ही पता है कोसेक x का समाकलन होता है log कोसेक x माइनस में कोट x, ये हमारा कोसेक x का समाकलन होता है। और इसके बाद यहां हम लिमिट रख देंगे π/6 से π/4 और इसके बाद देखो लिमिट रख लें। तो पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, फिर माइनस नीचे वाली लिखते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे, ये हम लिखेंगे यहां पर log कोसेक
x का मान लिखेंगे π/4, फिर माइनस कोट x का मान लिखेंगे π/4 और इसके बाद माइनस का निशान लगा के हमें अब x की जगह π/6 लिखना है। तो यहां पर लिखना है log कोसेक π/6 लिखें, फिर माइनस कोट π/6 लिखें और ये समझो अब आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहां पर इनके मान पता है तो लिख देते हैं। देखो log कोसेक π/4, कोसेक π/4 मतलब कोसेक 45 का मान साइन 45 का व्युत्क्रम मतलब √2 लिखना है। ठीक है, माइनस कोट 45 का 1 होता है, बिल्कुल ठीक है, माइनस में लॉग और यहां पर देखो कोसेक 30, कोसेक 30 साइन 30 का व्युत्क्रम 1/2 मतलब 2 होता है। कोसेक π/6 मतलब 2 लिखना है, फिर माइनस, है ना, माइनस और ये हमारा है कोट π/6 मतलब कोट 30, tan 30 का 1/√3 तो इसका उल्टा करके √3 इसका होता है ना, √3। कोट 30 का मान √3 होता है। ठीक है, तो इसको यहां पर log m माइनस log n का मतलब यहां पर बटे में लेके इसको ऐसे लिख सकते हैं log √2 - 1 अपॉन में 2 माइनस √3। इसका देखो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, log m माइनस log n बराबर log m बटे में n, ये बटे में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो 8वें प्रश्न के बाद बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न के बाद बढ़ते हैं आगे, 9वें प्रश्न पर आते हैं। देखो 9वां प्रश्न लिखा है, एकदम आसान है, 0 से 1 dx अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन आपको पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन साइन इनवर्स x होता है। लिमिट दी गई है, उसको रख दें और आंसर मिल जाएगा। ये सारे प्रश्न बिल्कुल एकदम फॉर्मूलों पर ही आधारित हैं और बहुत ही बेहद आसान है। देखो ये हमारा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx और इसकी सीमा दी गई है 0 से 1, 0 से 1 इसकी सीमा दी गई है। तो इसको देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सीधा लिखो साइन इनवर्स x और सीमा है 0 से 1। ठीक है, इसके बाद पहले ऊपर वाली सीमा लिखनी है, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स 0 का मतलब होता है 0, मतलब आंसर आपका π/2 आएगा। ठीक है बच्चों, ये 9वां हो गया प्रश्न। भाई सिंपल सारे प्रश्न हैं, जैसा कि हमने बताया कि सारे प्रश्न सिंपल हैं बच्चों। नीचे आगे 10वां है तो ये भी आपका बिल्कुल सीधा ही है, एकदम सीधा सीधा है 10वां प्रश्न और इसमें लिखा है 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो प्रश्न संख्या 10वां है, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है। तो बच्चों ये तो हमें पता है, इसका समाकलन tan इनवर्स x होता है और इसकी जो सीमा है 0 से 1 दी गई है। पहले ऊपर वाला की सीमा लिखनी होती है, ऊपर वाली सीमा 1 है तो tan इनवर्स 1 लिखो माइनस tan इनवर्स 0 लिख दो। tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है, माइनस tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो इसका भी आंसर देखो π/4। ठीक है बच्चों, थोड़ा जल्दी इसलिए कि आसान से सारे प्रश्न हैं, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इंटीग्रेशन करना है। देखो भाई आगे इंटीग्रेशन करना है 2 से 3 है ना, 2 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पर देखो इसको रब कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 11वां देखो। देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 11वां, ये लिखा है इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, ये आपको करना है 0 से, सॉरी 0 नहीं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 11वां, है ना, 11वां प्रश्न है 2 से 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 2 से 3 और 1/x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, इसका देखो समाकलन करना है, समझते हैं। तो यहां तो बच्चों इसको सीधा सीधा ये भी फॉर्मूला है क्योंकि 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसका भी हल सीधा होता है 1/2a, a का मतलब 1 है, 1/2a log x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1
और इसकी जो लिमिट है वो 2 से 3 दी गई है। ठीक है, तो ये रहा 1/2 और इसके बाद में log x का मान पहले 3 लिखो, तो 3 - 1/3 + 1, 3 लिख लिया। फिर माइनस का निशान लगा के दूसरी लिमिट हमें नीचे वाली लिखनी है, तो 2 - 1/2 + 1 लिख लिया और ये हमारा समझो आंसर हो जाएगा 1/2 log, यहां पर लिखो 2/4, फिर माइनस में log 1/3 और यहां से देखो 1 और यहां से 2, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। यहां पर लिखते हैं log 1/2 और फिर -1/3 है ना, तो बटे में आएगा और 1/3 यहां भाग में चला आएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो कह सकते हैं 1/2 log 3/2 इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया 11वां प्रश्न। अब देखो 11वें प्रश्न के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वें प्रश्न के बाद 12वें प्रश्न में लिखा है 0 से π/2 log cos स्क्वायर x dx का समाकलन करना है। ठीक है, क्या करना है, ये हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां है, इसमें लिखा है cos स्क्वायर x का समाकलन करना है। ठीक है, ये 12वां प्रश्न है और इसमें लिखा है cos स्क्वायर x dx का समाकलन करना है। लिमिट हमारी यहां पर दी गई है 0 से π/2, 0 से π/2 इसका लिमिट दिया गया है। ठीक है, इसका देखो कैसे करेंगे बच्चों, cos स्क्वायर sin स्क्वायर अगर लिखा होता है तो न तो sin स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन होता है, न cos स्क्वायर के लिए भी हमने कोई फॉर्मूला बताया है। हम क्या करते हैं, जब sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x का फॉर्मूला का समाकलन करना होता है तो हम यहां पर cos 2x का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos के पदों में 1, ये होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, cos के पदों में होता है 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है। ये -1 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बराबर, यहां लिखेंगे 1 + cos 2x और 2 यहां से और डिवाइड में ले जाएं तो यहां पर 2 से भाग हो जाता है। ठीक है, तो cos स्क्वायर x का कभी समाकलन करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर x का मान cos 2x वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर लेते हैं और ये cos स्क्वायर x की जगह पर क्या लिख देते हैं, 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और इसका समाकलन 0 से π/2 अभी करना है। देखो अभी समाकलन नहीं किया है बल्कि cos स्क्वायर x को हमने 1 + cos 2x/2 में बदला है, 1 + cos 2x/2 में बदल दिया है। तो 1 को ये बटे में जो 2 लिखा है इसको समाकलन से बाहर कर सकते हैं, 0 से π/2 लिखें, 1 + cos 2x और इंटू में dx, तो सबके समाकलन हमें पता है। देखो 1/2 अपना ज्यों का त्यों रहेगा, 1 का समाकलन x लिख दें, फिर प्लस cos 2x का समाकलन sin 2x/2 लिखेंगे और इसके बाद यहां पर 0 से π/2 इसकी लिमिट रखेंगे। ठीक है, पहले ऊपर वाली लिमिट रखो, देखिए 1/2 यहां पर π/2, पहले x का मान क्या लिखेंगे π/2, फिर प्लस sin 2 × x का मान लिखें π/2 और नीचे बटे में 2। ठीक है, इसके बाद यहां पर अब 0 लिखेंगे तो माइनस का निशान लगाओ, x का मान पहले 0 लिखें फिर प्लस sin 2 × 0, मतलब यहां भी कह सकते हैं ये भी 0 हो जाएगा बटे में 2। ठीक है, पहले हमने ऊपर वाली लिमिट रखी फिर माइनस नीचे वाली लिमिट रखी, तो हमारा आंसर आएगा 1/2 π/2 प्लस यहां देखो sin π और sin π का मान भी 0 होता है, तो बच्चों ये 0/2 हो जाएगा और ये तो 0 है, ये 0, इसमें तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है ना। यहां पर इसको बंद करके इसको भी 0 लिख दें और इस तरीके से देखो इसका भी आंसर आपको अब π/2 दूनी 4, ये हमें देखो π/4 इसका आंसर मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये 12वां प्रश्न हो गया। तो याद रहे कि कभी cos स्क्वायर x या फिर sin स्क्वायर x का समाकलन हम बिल्कुल भी डायरेक्ट तरीके से नहीं करेंगे। cos स्क्वायर x या sin स्क्वायर x का मान हम cos 2x के फॉर्मूले से, cos के पदों में अगर cos स्क्वायर का मान निकालना है तो cos के पदों में cos 2x का फॉर्मूला होता है, उससे वहां से निकालेंगे। यदि sin स्क्वायर x का समाकलन करना होता तो हम cos 2x का मान sin के पदों में जो होता है ना, उससे हम वहां से मान निकालते और यहां पर रखते। ठीक है, चलो नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13वां,
क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर 13वें प्रश्न में लिखा है समाकलन करना है 2 से 3 x इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। x इंटू डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट है 2 से 3 और इसका हमें समाकलन करना है। और ये प्रश्न की संख्या है, ये प्रश्न संख्या है हमारी 13वां है ना, 13वां प्रश्न हमारा, ठीक है, 13वां नंबर का प्रश्न है। तो देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर ध्यान दिया जाए कि यहां पर हमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है। देखो ध्यान से, यहां पर कहें एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम टी मान लें और इसका अवकलन हो जाएगा 2x, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, फिर हम dx बराबर dt लिख लेते हैं। ध्यान दें कि x इंटू डी एक्स बराबर 1/2 dt लिख सकते हैं। ये रहा देखो x इंटू डी एक्स, इसका मान 1/2 dt लिख दें। देखो भाई i बराबर इंटीग्रेशन 2 से 3 लिमिट है, x इंटू डी एक्स को हम 1/2 dt लिखेंगे, जबकि नीचे बटे में यहां पर इसको हमने माना है t, इसको लिखेंगे t। देखो 1/2 ये बाहर आ जाएगा, 2 से 3 हमारी सीमा दी गई है 1/t इंटू डी टी, और 1/t का समाकलन हमें पता है log t होता है, और इसके बाद में 2 से 3 इसका हमें यहां पर मान, ठीक है, 2 से 3। तो इस तरीके से देखो 1/2 और आगे देखो log t का मान लिखें 3, फिर माइनस log 2। ध्यान दें, पहले एक काम और यहां गलती हो रही है बच्चों, ध्यान दिया जाए कि t का कभी मान जब तक ना रखा जाए, जब तक t का मान ना लिखें तब तक ये लिमिट आपको नहीं रखनी है। t का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहां देखिएगा ध्यान से, हमें क्या करना है, 1/2 log t के जगह पर लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इसके बाद ये सीमा अब रख देनी है 2 से 3। तो पहले ऊपर वाली सीमा देखनी है, देखो ये हमारे पास है log 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिखोगे, फिर माइनस log 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिखोगे, इस तरीके से, ठीक है। तो आंसर आएगा 1/2 log 3 त्रिका 9 और 1 10, फिर माइनस log यहां पर 2 दूनी 4 और 1 5। अब log m माइनस log n बराबर log m बटे n होता है, बटे में लिख सकते हो 1/2 इंटू में log 10/5, और यहां से 1/2 log 2, ये बच्चों आंसर है, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। तो 1/2 log 2 ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलो भाई नोट करते रहें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और थोड़ा आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14वें पर लिखा है 2x प्लस 3। देखो ध्यान से, देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 14वां, और ये लिखा है 2x प्लस 3, और नीचे भी देखो डिवाइड में क्या है, 2x प्लस 3 5x स्क्वायर प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 1, और इसकी जो सीमा है वो हमारी दी गई है 0 से 1। देखो 0 से 1 इसकी सीमा दी गई है, 0 से 1 इसकी सीमा दी गई है, और इसका हमें समाकलन का मान ज्ञात करना है 0 से 1। बच्चों ध्यान दें कि ये नीचे जो लिखा है ना, इसका अवकलज ऊपर मिलना चाहिए, है ना। बहुत ढेर सारे इसमें सवाल थे पीछे। हमें क्या करते हैं, इसका देखो अवकलन जब करेंगे हम, देखो यहां पर लिख देते हैं, इसका जब अवकलन करेंगे तो 5 दूनी 10x प्लस इसका तो 0 हो जाएगा, 10x ऊपर आना चाहिए। अभी ऊपर केवल 2x है, तो हम क्या कर रहे हैं, 5 से गुणा कर दें, 5 से भाग करें, तब 10x आएगा। ध्यान से देखें, तो ये 5 से देखो हमने भाग कर लिया, इंटीग्रेशन 0 से 1, 5 से भाग किया तो 5 से गुणा करोगे तो 10x प्लस 5 से भाग यहां गुणा करोगे, 5 दिया 15, इंटू में dx लिखो, ठीक है। और नीचे हमारे पास बटे में है 5x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक। अब आगे 1/5 समाकलन 0 से 1, ये लिखा है 10x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस में 1 लिखो, ठीक है। प्लस निशान लगा के आगे आपको लिखना है 15 बटे में लिखो 5 समाकलन 1/5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। बोलो इतनी बात समझ में आई। हम अभी लिमिट का कुछ भी नहीं किया है, ध्यान दें। हमने इसको क्या किया है, पहले 5 से भाग किया है, 5 से गुणा कर लिया है,
फिर अलग अलग डिवाइड किया है, 10x में डिवाइड कर दिया है, फिर 15 से डिवाइड कर लिया है। 15 बटे में 5 जरूर लिखना है, ठीक है, क्योंकि 5 का ये भाग यहां भी तो है। तो इस तरीके से देखो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 3 बार ये डिवाइड हो रहा है। इसको जैसे ही हम t मानेंगे तो ये ऊपर वाला dt हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। यहां पर खास बात है कि ये इस 5 को हटा दें तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। ध्यान से देखो, 1/5 लिखो, समाकलन 0 से 1, यहां लिखा है 10x इंटू dx, नीचे लिखो 5x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस यहां देखो 3, 5 यहां से कॉमन लेके बाहर निकालो, 5 बाहर आ जाएगा। 0 से 1 लिमिट है, 1 इंटू dx लिखो, फिर यहां 5 जब डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर बचेगा, प्लस यहां 5 डिवाइड करोगे तो 1/5। और बच्चों 1/5 को हम 1/√5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते कि नहीं? 1/5 का मतलब क्या है? 1/5 का मतलब 1/√5 का स्क्वायर। ऐसा लिखने का मतलब ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? देखो ध्यान से, तो 1/5 हमारे पास बिल्कुल ठीक है। और ये हमने बताया कि ये हमारा, इसको t मानो तो ये dt हो रहा है, तो dt/t बराबर log t होता है। मतलब इसको हम डायरेक्ट log 5x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। और इसकी सीमा दी गई है वो है 0 से 1। बात क्लियर है कि नहीं? फिर प्लस का निशान लगाओ, 3/5 लिखो, और इसका भी देखो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। 1/a, a का मतलब 1/√5, tan इनवर्स x/a, a का मतलब 1/√5, और इसकी जो सीमा दी गई है 0 से 1। ठीक है, तो अब आइएगा ध्यान से, पहले x का मान 1 लिखें, फिर x का मान 0 लिखें। 1/5 इंटू में log 5x का मान 1 लिखें, 1 का वर्ग प्लस 1, फिर माइनस, अब देखो 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0, तब बचेगा log 1। देखो ध्यान से, log ये हो जाएगा 0 प्लस 1, मतलब log 1, और log 1 का मान होता है 0। यहां देखो ये √5 ऊपर पहुंच जाएगा, √5, और ये 3 पहले से है तो 3 इंटू √5 नीचे बटे में 5, और यहां भी आपको लिमिट रखना है, या एक बार ऐसे लिख देते हैं x, और ये √5 ऊपर पहुंच जाएगा तो इसको लिख सकते हैं √5x। इसकी सीमा है 0 से 1। अब सीमा लिख देते हैं। ठीक है, यहां देखो 1/5 लिखो, इसके बाद देखो यहां पर लिखना है log 5 और 1 6, log 6 लिखो, log 6 माइनस ये तो 0 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि log 1 का मान 0 होता है, प्लस यहां पर आपको मिलेगा 3 बटे में 5, और इंटू में पहले 1 लिखोगे tan इनवर्स √5, tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, पहले हम 1 लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से ध्यान से देखो, तो ये हमारा 1/5 इंटू log 6 लिखो, फिर प्लस में 3 बटे में 5 इंटू में tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 का मान होता है, tan 0 का मान 0 होता है, तो tan इनवर्स 0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा आंसर अब आ गया है 1/5, log 6 लिखें, फिर प्लस 3 बटे में 5 इंटू में tan इनवर्स √5। ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर? देख लो एक बार पूरा देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 15वां, क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15वां। देखो 15वां प्रश्न में लिख रहा है कि समाकलन करना है, 0 से 1 लिमिट है, और x इंटू ई की पावर x स्क्वायर, x इंटू ई की पावर x स्क्वायर, ये 15वां प्रश्न है। x इंटू ई की पावर x स्क्वायर, लिमिट 0 से 1 है। ठीक है, लिमिट क्या है? 0 से 1 है, और ये इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमें यहां से बड़े आराम से ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसका प्रतिस्थापन ऐसे कर लें x स्क्वायर बराबर t,
तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है और ये dx बराबर dt लिख दें और इसके बाद में x इंटू डी को हम 1/2 dt लिख दें बिना किसी समस्या के, कोई समस्या नहीं। अब बच्चों यहां पर देखो इसको ऐसे लिख दें, i बराबर इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से 1 x इंटू डी। देखो ध्यान से, ये हमारा x है, ये इंटू में dx है, तो इसको हम 1/2 dt लिखें, जबकि e की पावर x स्क्वायर को t माना है, तो e की पावर t ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को t माना है, e की पावर t और x इंटू डी को हम लिखेंगे 1/2 dt। अब इसके बाद देखो 1/2 हमारा समाकलन से बाहर आ जाएगा, e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, लिमिट हमारा है 0 से 1। अब t का पहले मान लिखना है, इसके बाद लिमिट रखनी है, तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर t का मान लिखोगे एक्स स्क्वायर और फिर इसके बाद लिमिट 0 से 1 लिखना है, ठीक है। तो 1/2 पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, तो e की पावर 1 का स्क्वायर फिर माइनस e की पावर 0 का स्क्वायर, तो बच्चों यहां पर e की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, e की पावर 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही, तो e माइनस 1, आंसर क्या मिलेगा 1/2 e माइनस 1, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल एकदम ध्यान इधर ही रखना है, इधर उधर भटकना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखो। 16वां प्रश्न है, 5x स्क्वायर अपॉन में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और इसका समाकलन करना है, इसकी लिमिट है 1 से 2। देखो ध्यान से, इसको रफ ही कर लेते हैं, पूरा रफ कर देते हैं, ठीक है। तो 16वां प्रश्न है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर आपका ये लिखा है इंटीग्रेशन 1 से 2, 5x स्क्वायर ऊपर है, 1 से 2 5x स्क्वायर इंटू डी और नीचे बटे में क्या लिखा है, देखो नीचे हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3। बच्चों ध्यान से समझो, ऊपर देखो, ऊपर भी 2 घात है, नीचे देखो नीचे भी 2 घात है। जब भी कभी ऐसा होता है कि अंश और हर की घात समान होती है या फिर अंश की घात ज्यादा होती है, तो पहले हम नीचे वाले फलन से ऊपर वाले फलन में भाग देते हैं। यहां पर समान घात है तो अभी हमें भाग देना पड़ेगा। ध्यान से देखो, तो यहां बच्चों देखो 5x स्क्वायर है, मतलब अंश और हर की घातें अगर समान है, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी x पर स्क्वायर है, तो अंश और हर की घातें समान है, तो पहला काम यहां पर हमें भाग देना होता है। देखो ध्यान से, भाग कैसे देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से हमें भाग देना है, किसमें देना है, 5x स्क्वायर में भाग देना है। तो कैसे भाग करना है, देखो यहां पर आप ध्यान से समझो, ये भाग जाएगा 5 बार, 5 से गुणा करो 5x स्क्वायर हो जाएगा, 5 से गुणा करो 5 चौको 20x लिखो, फिर 5 तिया प्लस में 5 तिया 15 लिखो, घटाओ तो यहां से देखो माइनस 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 और ये कैंसिल हो रहा है, तो यहां से 20x और माइनस का 15 है ना, माइनस में 20x माइनस का 15, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, i बराबर इंटीग्रेशन, यहां पर देखो जब इसका इससे भाग दिया तो 5 बार गया, फिर माइनस, यहां पर देखो माइनस की दोनों है, दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लें तो 20x प्लस में हो जाएगा 15, डिवाइड कर दें यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से। ध्यान से देखना है बच्चों, ये हमारा इस तरीके से हमने पहले इससे भाग किया है 5x स्क्वायर में, तो जब भाग किया तो भाग गया 5 बार, माइनस ये हमारा हो गया, वैसे होता है यहां प्लस, और ये चूंकि जो शेषफल है वो माइनस में है, माइनस हमने वहां से कॉमन ले लिया तो ये शेषफल हो गया, बटे में ये भाजक, ठीक है। अब हम लोग यहां पर इसको आंशिक भिन्न में तोड़ के हल करेंगे। ध्यान से देखो, इसको क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में एक स्टेप यहीं पे बढ़ाएं तो ऐसे लिख सकते हैं 5, लिमिट अभी हमने छोड़ दी है, देखो 1 से 2 हमारी लिमिट है, अगर चाहो तो 1 से 2 यहां लिख सकते हो, 1 से 2 है ना, 5 और इसके बाद में माइनस ये लिखा है 20x प्लस में लिखो 15, जबकि नीचे इसमें देखो गुणनखंड इसके कर सकते हैं, 3 एकम 3 में 1 जोड़ो 4, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू में x प्लस 1, ये देखो इसके गुणनखंड हो जाएंगे इंटू में dx। इतनी बात फिट है बच्चों।
अब देखो इसको आंशिक भिन्न में यहां अलग से बदलो, इस तरीके से बदल सकते हैं 20x प्लस में लिखो 15 डिवाइड करना है x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 से। ध्यान से देखो ये नीचे रैखिक गुणनखंड है, तो अगर रैखिक गुणनखंड होते हैं तो a बटे में पहला गुणनखंड, यहां पर कैसे लिखते हैं a बटे में पहला गुणनखंड लिखेंगे और फिर इसके बाद में प्लस b बटे में दूसरा गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में इसको यहां से हटा के इन दोनों a और b में इनके गुणा कर देंगे। यहां पर देखो 2x प्लस में 15 लिखो, सॉरी 20x है, तो 20x प्लस 15 बराबर का निशान लगा के इन दोनों को हटाओ, a के साथ गुणा करोगे x प्लस 3 कट जाएगा, a के साथ में x प्लस 1 बचेगा प्लस b के साथ में x प्लस 3 बचेगा। ठीक है, इस पर हम एक समीकरण का नंबर डाल दें। ठीक है बच्चों, इसके बाद में यहां पर अगर a का मान ज्ञात करें तो x प्लस 3 को 0 लिख दें और b का मान ज्ञात करें तब x प्लस 1 को 0 लिख दें। a b के मान हमें यहां से मिल जाएंगे। तो यहां पर आपको लिखना है a के मान ज्ञात करने के लिए, इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, फॉर a मतलब a के मान को ज्ञात करने के लिए हम x प्लस 3 बराबर लिख देते हैं 0, या ये कह दें कि x बराबर -3 कहां लिख दें, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में x का मान -3 लिखें। इस वाले समीकरण में देखो 20 अपना ज्यों का त्यों है, x का मान लिखेंगे -3, फिर प्लस में 15 भी ज्यों का त्यों है, फिर बराबर का निशान लगाओ, a इंटू में x का मान लिखेंगे -3 और प्लस में 1। ठीक है, और प्लस b गुणे यहां पर देखो 0 लिख दें, क्योंकि x प्लस 3 को हमने लिखा है x प्लस 3 को 0, या ये कहें x का मान -3 तो प्लस 3, ये है -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, कैसे भी कर लो। तो ये हो गया 20 या 60 प्लस में लिखो 15 बराबर में यहां से माइनस में 2a और यहां से देखो माइनस में बचेगा माइनस का 45 बराबर माइनस का 2a, माइनस माइनस कैंसिल करोगे, a का मान लिखोगे 45 बटे में 2। ठीक है, हमने a का मान देखो निकाल लिया है। ठीक है, a का मान निकाल लिया है, a का मान, लाल कलम भाई कहाँ है, चलो पता नहीं भाई कहाँ है लाल कलम। यहां पर a का मान देखो 45 बटे 2 हमने निकाल लिया है, ये हो गया हमारा a का मान। ठीक है, इसके बाद आप b के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, b के मान को निकालने के लिए x प्लस 1 को 0, मतलब b के बटे में जो लिखा है उसको 0 लिखना है। यहां पर लिख दें फॉर b के मान को ज्ञात करने के लिए हम x प्लस 1 को 0 लिखेंगे और यहां से x का मान -1 मिलेगा, उसको भी हमें कहां रखना है, समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर ध्यान से देखो, इसमें लिख देते हैं x का मान -1, देखो 20 गुणे -1 प्लस 15 बराबर का निशान लगा के यहां लिखो a इंटू एक्स का मान -1 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, तो a गुणे 0 लिखो प्लस b गुणे यहां से देखो x का मान -1 और प्लस में 3। ठीक है, तो ये 20 माइनस का 20 15 घट जाएगा, तो माइनस का लिखोगे 5 और यहां से लिखोगे प्लस में 2b और b बराबर यहां से हमें देखो क्या मिलेगा, b बराबर मिल जाएगा -5 बटे में 2। ठीक है, a और b के मान ये हमें मिल गई समझो। अब हम इसका समाकलन करेंगे, बाद में लिमिट रखेंगे। ठीक है, a और b के मान मिल गए। देखो ध्यान दें, यहां से हम वही पुरानी जगह पर आ जाते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन की लिमिट है हमारी 1 to 2, यहां पर लिखेंगे 5 के बाद फिर माइनस, और माइनस के बाद इसको हमने आंशिक भिन्नों में बदला है a बटे b बटे। a का मतलब क्या है, a का मतलब लिखना है 45 बटे में 2 और इंटू में नीचे क्या है x प्लस 3 है। इसके बाद प्लस b और b का मान है माइनस में 5 बटे 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 है, और ये हमारा देखो ये इस तरीके से। ठीक है, इंटू में dx लिख दें। अब जो सबका समाकलन करो, हमें क्या करना है 1 to 2 5 इंटू dx लिखना है, माइनस में यहां भी समाकलन का निशान लगाओ 1 to 2 लिखना है, और यहां पर 45 बटे 2 समाकलन से बाहर कर लें, दो 45 बटे में 2 लिमिट रख देते हैं 1 to 2, यहां लिखेंगे 1/x प्लस 3 इंटू dx, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 बटे 2 समाकलन 1 से 2 लिमिट है 1/x प्लस 1 इंटू में dx। बात क्लियर आ रही समझ में?
इतना करना है आपको। अब देखो यहां पर इसका समाकलन हो सकता है, अलग अलग सबके समाकलन हो सकते हैं। यहां से देखिए 5 और ये 1 बचेगा, 5 को समाकलन से बाहर निकालेंगे तो 1 बचेगा, 1 का समाकलन हो जाता है x और लिमिट इसकी है 1 से 2 माइनस यहां लिखो 45/2 और इसके बाद में देखो इसका समाकलन लॉग में जाएगा, log x प्लस 3 और इसकी भी हम यहां पर लिमिट रखेंगे 1 to 2, फिर लिखेंगे प्लस 5/2 इंटू इसकी भी देखो log में आएगा log x प्लस 1 और इसकी लिमिट है 1 to 2। ठीक है, अब देखो 5 यहां x का मान पहले 2 लिखें, फिर माइनस, फिर x का मान 1 लिख दें, पहले ऊपर की लिमिट फिर माइनस नीचे की लिमिट। ठीक है, इसके बाद माइनस 45/2 लिखो और यहां भी इसी प्रकार करना है, पहले ऊपर की लिमिट फिर नीचे की लिमिट। लॉग x का मान 2 लिखें तो 2 प्लस 3, यहां ठीक हम डायरेक्ट 5 लिख लेते हैं, फिर माइनस का निशान लगाओ, फिर यहां पर 1 जब लिखोगे तो 1 प्लस 3 यहां 4 लिख देते हैं। देखो थोड़ा सा शॉर्ट किया है ना, जगह थोड़ी कम है, ध्यान से, है ना। फिर इसके बाद प्लस का निशान लगा के यहां पर लिखेंगे 5/2 और यहां भी बिल्कुल वैसा ही करना है। लॉग पहले ऊपर वाली लिखे लिमिट रखो तो 2 प्लस 1 मतलब 3 लिखना है, फिर माइनस लॉग यहां पर 1 प्लस 1 मतलब 2 लिखना है। ठीक है, और आगे देखो यहां पर अब 2 में से 1 घटाओगे 1, 5 का 1 में गुणा मतलब 5 लिखना है, माइनस 45/2 लिखो। ठीक है, इसके बाद लॉग यहां देखो इसको हम 5/4 लिख दें, कोई समस्या वाली बात नहीं। ध्यान से देखो log m माइनस log n बराबर log m/n होता है। ठीक है, यहां पर भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, 5/2 log, यहां पर ध्यान से देखो तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3/2, क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम आंसर लिख दें, कोई समस्या नहीं है। चाहो तो 5/2 यहां है, 5/2 यहां है, दोनों जगह से 5/2 कॉमन ले सकते हो, अगर ना लेना चाहो ऐसे छोड़ दे, ये भी आंसर आपका है। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे, इसको ही हम आंसर कहेंगे। ठीक है, अगर 5/2 कॉमन ले लें तो यहां 9 बचेगा, 9 log 5/4, यहां माइनस भी कॉमन लेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 5/2 कॉमन चला जाएगा, log 3/2 और इतना ही छोड़ दोगे तो भी बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो ये रहा हमारा 16वां प्रश्न। ठीक है, देख लो आराम से पूरा प्रश्न एक बार फिर से देखो। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो 17वां प्रश्न है। देखो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से π/4 है और 2 sec स्क्वायर x प्लस में x क्यूब प्लस में 2 इंटू dx, ये हमारा प्रश्न है 17वां नंबर। ठीक है, 0 से π/4, 0 से π/4 2 sec स्क्वायर x प्लस x क्यूब प्लस 2 इंटू dx। तो ध्यान से समझना बच्चों, हम अलग अलग सबके समाकलन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। यहां से देखो 2 हमारा ज्यों का त्यों sec स्क्वायर x का समाकलन होता है 10x और इसकी लिमिट 0 से π/4 रखनी है, फिर प्लस इसका भी देखो x की क्यूब का समाकलन x की पावर 4/4 होगा और इसकी भी लिमिट 0 से π/4 लिख लें, प्लस 2x, देखो 2 बाहर 1 बचेगा, 1 का समाकलन x और इसकी भी लिमिट हम 0 से π/4 रख दें। हर एक फलन का अलग अलग समाकलन कर लिया है और सभी पर अलग अलग लिमिट रख दी है। 2 यहां पर देखो 10, पहले ऊपर वाली लिमिट x का मान लिखेंगे π/4, फिर माइनस, फिर 10, x का मान नीचे वाली लिमिट 0 रखो। ठीक है, इसके बाद आगे देखो 1/4 हमारे पास, ये बटे में जो 4 है बाहर कर सकते हो, फिर x की जगह पर π/4 लिखो और इसकी होल पावर 4 माइनस, फिर x की जगह 0 लिख लो। ठीक है, प्लस में 2, इसी प्रकार यहां पर x का मान पहले π/4 फिर x का मान 0, तो इसको हल करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, 10 π/4 का मान 1 होता है, 10 0 का मान 0 होता है। इसी प्रकार यहां देखो पाई की पावर 4 बटे यहां पर 4 गुणे 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 है ना, 256
और ये हमारे पास प्लस में पाई बटे में 2 लिखो, इसको इससे 2 बार आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर आएगा 2, फिर प्लस पाई की पावर 4 बटे में लिखो 4 छंग 24, ठीक है, हासिल में 2, 4 पंचे 20, 2 22, हासिल में 2 और 4 दूनी 8, 2 10, ठीक है, 1024 और प्लस में पाई बटे 2। अब मेरे ख्याल से हल करने का कोई खास मतलब नहीं है, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 17वां सवाल। छोटे छोटे सवाल हैं। 18वां सवाल देखो, 18वां, इसमें आपसे कहता है साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 डीएक्स का समाकलन करना है। लिमिट हमारी 0 से पाई बटे 2 है। तो ये है बच्चों, देखो 18वां प्रश्न इसमें लिखा है इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई, और यहां पर लिखा है साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू डीएक्स, इसका करना है समाकलन, और ये है आई बराबर। यहां पर थोड़ी सी बात अगर दिमाग में आए तो ऐसा लग रहा होगा कि अगर यहां से हम माइनस कॉमन लें, देखो ध्यान से 0 से पाई माइनस ले लें कॉमन, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस का हो जाएगा साइन, और ये माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और इंटू में डीएक्स ज्यों का त्यों। ऐसा लिखने का फायदा ये है कि ये cos 2x वाले फॉर्मेट में बन गया है। cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, यहां पर cos स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 है, इसलिए इसको हम cos 2x न लिख के cos x लिखेंगे, ठीक है। cos x बराबर cos स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 होता है। cos x का समाकलन डायरेक्ट कर दो, cos x का समाकलन sin x होता है। बस लिमिट हमारे पास 0 से पाई दी गई है, तो यहां से पहले लिखना है साइन पाई, फिर माइनस साइन 0 लिखो। साइन पाई का मान 0 होता है, साइन 0 का मान भी 0 होता है, मतलब आंसर में आपको 0 लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारा 18वां सवाल। आगे बढ़ते हैं 19वें सवाल पर। देखो खास सवाल है, 19वां सवाल है इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का समाकलन करना है, ठीक है। 19वां प्रश्न देखो लिखा है हमें यहां पर 19वां प्रश्न में, इसको लिख लें आई बराबर इंटीग्रेशन, यहां लिखा है 6x प्लस, लिखा है हमारा 6x प्लस 3, इंटीग्रेशन की लिमिट है हमारी 0 से 2, 6x प्लस 3 नीचे बटे में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 4, ठीक है। 0 से 2 और 6x प्लस 3 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 4 डीएक्स का समाकलन करना है। तो ध्यान से बच्चों ध्यान देखो, ये हमें ऐसा लगता है कि इसको अगर ऐसा लिख लिया जाए कि 6x बटे में लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस में 3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसमें कोई समस्या क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखो ध्यान दें, एक काम और कर सकते हैं, यहां से आपको पता है इसका अवकलन 2x होता है और प्लस इसका तो 0 होगा, तो यहां 2x मिलाने के लिए 3 हम बाहर निकालें। देखो 3 कॉमन ले सकते हैं, 0 से 2 हमारा लिमिट है, और 3 अगर यहां भाग में चला जाएगा तो यहां पर 2x बचेगा, 2x बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डीएक्स। एक प्रश्न ये बना दिया, और यहां से भी ऐसा ही करना है, 0 से 2 3 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डीएक्स। एक प्रश्न ये बन गया। दोनों के समाकलन करे जा सकते हैं। देखो इसको t मानो तो ये बन जाएगा dt, तो dt बटे t बराबर log t होता है, इसीलिए इसको log एक्स स्क्वायर प्लस 4 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और हमारी 0 से 2 ये लिमिट दी गई है, ठीक है। 3 हम यहां पर देखो बाहर निकालें, समाकलन 0 से 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख दें, और ये भी देखो 1 बटे ए tan इनवर्स x बटे a का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। एक बार और आगे बढ़ाएं, 3 log एक्स स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट हमारे पास है 0 से 2 प्लस में 3, अब देखो 1 बटे a इंटू tan इनवर्स x बटे a, और इसका लिमिट है 0 से 2, ठीक। इसके और आगे देखो 3, यहां पहले x का मान 2 लिखेंगे, log 2 का स्क्वायर प्लस 4, फिर माइनस log, अब 0 लिखेंगे तो 0 प्लस 4
ठीक है, इससे निपट गए। यहां पर आ जाओ, प्लस में लिखो 3/2, 3 एकम 3/2। इसी प्रकार यहां लिखना है tan इनवर्स 2/2 माइनस लिखना है tan इनवर्स 0। ठीक, देखिएगा यहां लिख देते हैं बराबर 3 इंटू में ये 2 का स्क्वायर 4, 4 और प्लस 4 तो log 8 लिखो। यहां पर क्या लिखोगे log 8 और माइनस में log 8 माइनस में log 4। ठीक है, इसके बाद प्लस 3/2, प्लस 3/2 और यहां पर आपको लिखना है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, यहां पर देखो 3 log m माइनस n, m/n होता है तो 8/4 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 3/2 tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है माइनस tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है। ठीक है, तो आंसर में हो जाएगा 3 log 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 प्लस 3 π/8। ये देखो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करो भाई, 19वां प्रश्न है ये। ठीक है बच्चों, अब आते हैं देखो 20वां प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो, चलो इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां, ध्यान से 20वां प्रश्न है। इंटीग्रेशन करना है 0 to 1 x इंटू ई की पावर x। इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू ई की पावर x प्लस x इंटू ई की पावर x प्लस साइन इनवर्स πx/4, साइन πx/4। ठीक है, साइन, ठीक है बिल्कुल सही, dx। इसका देखो हमें मान ज्ञात करना है। अब क्या करना है, देखो यहां भी आप कह सकते हो 2 प्रश्न बन गए, एक प्रश्न ये है, एक प्रश्न ये है। तो इस पर हम देखो पहले वाले भाग पर ध्यान से देखो, तो इस पर हम खंडसा समाकलन लगा सकते हैं, जबकि यहां पर दूसरा जो भाग है 0 से 1 साइन πx/4, इसका हम डायरेक्ट बिल्कुल समाकलन कर सकते हैं। पहले इस पर खंडसा समाकलन, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लें सेकंड। फर्स्ट ज्यों का त्यों, सेकंड का समाकलन तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन। अब भाई x का अवकलन 1 हो जाएगा, सेकंड का समाकलन e की पावर x हो जाएगा, इंटू dx लिखें। फिर प्लस, यहां पर ध्यान से समझा जाए, ये हमारे पास देखो अभी हमने फिलहाल लिमिट नहीं रखी है, लिमिट बाद में लिखेंगे। साइन πx/4 का समाकलन करेंगे तो माइनस में लिखेंगे cos πx/4, लेकिन यहां x के साथ में π/4 से गुणा है, इसलिए π/4 से भाग देना होता है। ठीक है, और ये है इसकी लिमिट हमारी 0 से 1, और इसमें भी देखो 0 से 1 लिमिट रखना है, और यहां पर आपको इसका समाकलन हो गया है 0 से 1, यहां भी लिमिट रखनी है। ठीक है, तो x इंटू ई की पावर x लिमिट 0 से 1, इसके बाद माइनस ई की पावर x का समाकलन भी ई की पावर x होता है, लिमिट 0 से 1, प्लस यहां पर देखो 4 ऊपर पहुंचेगा 4/π, और ये माइनस भी आप बाहर निकाल लो, ये भी माइनस बाहर निकाल के अब हमें यहां पर cos πx/4 और 0 से 1 इसका हमें ये लिमिट रखनी है। ठीक है, अब लिमिट रखो, पहले x का मान 1 लिखना है तो 1 इंटू ई की पावर 1, फिर इसके बाद 0 लिखोगे तो जैसे 0 लिखोगे 0 लिखने पर सब 0 हो जाएगा, है ना, 0 से गुणा करोगे टोटल 0, फिर माइनस, इसी प्रकार e की पावर 1 माइनस 0, e की पावर x माइनस e की पावर 0। ठीक है, x का मान हम 0 लिख दें, फिर माइनस में लिखो 4/π, ब्रैकेट में लिखो cos, x का मान 1 लिखोगे तो π/4 गुणा 1, फिर माइनस cos, यहां पर 0 लिखते cos 0 हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखो e की पावर 1 मतलब e हो गया, फिर माइनस, ये तो 0 ही है, e की पावर 1 मतलब e हो गया, यहां माइनस माइनस 1 लिखो, e की पावर 0 का मान 1 होता है, ये भी देखो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, माइनस 4/π, ब्रैकेट में cos π/4,
1/√2 लिखो, cos 45 का मान 1/√2 होता है, माइनस cos 0 का मान 1 लिखना है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, ये अंदर अगर इसका गुणा कर दें इस तरीके से, देखो आंसर लिख देते हैं यहां पर, ये 1 है, माइनस यहां पर 4 एकम 4 बटे में लिखो कितना, √2 पाई, फिर माइनस माइनस प्लस लिख के यहां पर प्लस का निशान लगाओ, 4/पाई का 1 में गुणा करोगे तो यहां पर 4/पाई लिखना है। ठीक है, मेरे ख्याल से ज्यादा आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है, और इसको आगे ले जाने का कोई खास मतलब नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको यहां पर ऐसे लिख सकते हो, यहां पर देखिए 1 माइनस ये √2 से ये आपका 2 बार कट जाएगा, 2 बटे में पाई, प्लस में यहां पर 4 बटे में पाई, पाई कॉमन भी ले सकते हो, है ना। यहां से पाई अगर कॉमन ले लें तो ये 2 माइनस में 4, ये हमारा देखो इतना लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। ठीक है बच्चों, यहां से आप चाहो तो 2 कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलो नोट करो उसको, 20वां प्रश्न है हमारा। और अब बच्चों बचे हैं यहां पर विकल्प में 2 सवाल और हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास 21वां सवाल, इसमें लिखा है इंटीग्रेशन 1 से √3 dx/1 + x²। देखिएगा ध्यान से, ये तो बिल्कुल एकदम मौखिक वाले हैं, है ना। आपको पता है कि 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। देखो 1/1 + x² dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट हमारी 0 से √3 है, 0 से √3 है। इसका मान देखो ध्यान से कैसे करना है, ये हमारा 21 नंबर प्रश्न है। तो इसका समाकलन तो पता ही है, tan इनवर्स x होता है, लिमिट हमारे पास 0 से √3 रखनी है, पहले हमें ऊपर वाली लिमिट रखनी है tan इनवर्स √3, फिर माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, जबकि tan इनवर्स √3 का मान π/3 होता है ना। tan 60 का मान √3 होता है कि नहीं, तो π/3 और ये 0, तो आंसर आपको लिखना है कितना, π/3 लिखना है। ठीक है, π/3 आप ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे देखो, ये हमारे पास अब 22वां प्रश्न है, जिसमें लिखा है 0 से 2/3, क्या लिखा है, 21वां के बाद 22वां, 0 से 2/3 इसकी लिमिट दी गई है, 0 से 2/3 dx/4 4 + 9x², 4 + 9x²। अब देखो इसको भी कैसे करोगे, यहां पर आप बड़े आराम से ऐसे कह सकते हो कि 9 आप बाहर निकालो, तो ये 9 हमारा हो जाएगा बाहर, 0 से 2/3 लिमिट है, dx बटे में जब 9 बाहर करेंगे तो ये हमारा 4/9 यहां हो जाएगा, प्लस में x² ये। ठीक है, इसके बाद देखो 1/9 इंटीग्रेशन 0 से 2/3 dx बटे, यहां देखिए x² लिखा है, लेकिन यहां 2/3 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, तो x² + a², 1/x² + a² क्या होता है, 10 में होता है। देखिए 1/9 और यहां लिखेंगे 1/a का मतलब 2/3, tan इनवर्स x/a का मतलब 2/3। ठीक है, और इसकी लिमिट हमें रखनी है 0 से 2/3। आइए ध्यान से, ये 3 ऊपर पहुंचेगा और 9 × 2 ये बटे में रहेगा, यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स x का मान लिखेंगे 2/3, बटे में 2/3 है, फिर -0 लिखते tan इनवर्स 0 हो जाएगा। और यहां से देखो ये 3 से 3 बार कैंसिल होगा, तो 1/6 इंटू में tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, जबकि tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है। आंसर में आपको लिखना है 1/6 इंटू π/4, मतलब π/6 चौको 24, ये आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, π/24 कोई ऑप्शन है यहां पर, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है 7.8। ठीक है, इसके बाद अगले वाले क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ेंगे। ठीक है, अगली एक्सरसाइज आपकी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है।
ठीक है, जिसको अगले वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर सब कुछ बढ़िया है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और किसी प्रकार की समस्या के लिए, सुझाव के लिए भी आप बिल्कुल आमंत्रित हैं। बिल्कुल अपनी सारी समस्या यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.9 पर पहुंचेंगे और सब काम गड़बड़ होगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। बाय, ऑल द बेस्ट।